के बारे में समझना है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति भारतीय सभी लिखते जाएंगे संविधान भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्राप्त है। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 'अनुच्छेद को ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत भारत में राष्ट्रपति आपातकालीन की स्थिति या आपातकालीन स्थिति घोषित कर सकता है, आपातकालीन घोषणा कर सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है। आर्टिकल लिख लेंगे सभी 352 से 360 352 से 360 तक के आर्टिकल्स में भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्तियां प्राप्त है। वो है दो प्रकार के आपातकाल की शक्तियां या स्थिति आती है। आपातकाल की स्थिति दो प्रकार से लगभग वो लगा सकता है। जैसे अब आपातकालीन की जब घोषणा करता है राष्ट्रपति तो उस समय देश में सारे अधिकार छिन जाते हैं व्यक्ति के पास से। जैसे मौलिक अधिकार है कि कोई व्यक्ति उसे हनन नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आपातकालीन की स्थिति में आपके मौलिक अधिकार छिन जाते हैं। बस एक अधिकार नहीं छिनता है, वो है जीवन जीने का अधिकार। और जो जीवन जीने का अधिकार है वो आपातकालीन की स्थिति में आपके पास रहता है, बाकी के सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। किस स्थिति में? आपातकालीन या इमरजेंसी काल में। इमरजेंसी टाइम में आपको सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। और इमरजेंसी टाइम की घोषणा करता है वो कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वर्तमान में माननीय रामनाथ कोविंद है। ठीक है, कौन है? रामनाथ कोविंद। अब हमें ध्यान देना है कि आपातकालीन की घोषणा आर्टिकल 352 से 360 तक के अनुच्छेद में आपातकालीन की स्थिति का वर्णन किया गया है। अच्छा, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स ये हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपको ध्यान रखना। आपातकालीन की घोषणा किस आर्टिकल से तहत की जाती है? 352 से 360 तक के आर्टिकल्स में जो है आपातकालीन की घोषणा की जाती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 352 में किस प्रकार की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है। 352 के अनुसार किस प्रकार की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि 352 में आर्टिकल्स के तहत देश पर हो सकता बाहरी आक्रमण हो जाए अचानक से, या फिर युद्ध हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन की स्थिति या घोषणा कर सकता है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि मान लिया जाए भारत देश है और भारत देश पर हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा समीप बना लेंगे। मान लिया जाए कि भारत देश पर अचानक से कोई आपातकालीन या फिर कोई आक्रमण की स्थिति आई है। जैसे आक्रमण की स्थिति आ जाती है तो उस समय क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि इस देश पर कुछ कहीं से आक्रमण हुआ या फिर युद्ध की आशंका बन गई या फिर कोई कंडीशन ऐसी बनी जिससे विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह फैल गया, तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अधिकार है कि वह पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जिस समय वह आपातकाल की घोषणा करेगा उस समय ध्यान रखना कि आपातकाल की घोषणा होने के बाद आप
आपसे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और समय सिर्फ आपको प्राण ग्रहणता का या फिर प्राण जीवन जीने का अधिकार आपका रहता है। इसके अलावा आपके पास कोई अधिकार नहीं रहता, क्योंकि उस समय देश में आपातकाल की इमरजेंसी की स्थिति रहती है। ठीक है, ये चीज समझ गए। ये तो 352 के तहत है। ठीक है, अब 60 के तहत क्या है तो हमें ध्यान रखना कि 360 के तहत कौन सी है। 360 के तहत अभी ये 360 अनुच्छेद 360 के तहत कौन सी आपातकाल की स्थिति आ सकती है। तो इस समय होता क्या है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हो सकता किसी देश का वित्तीय संकट आ गया हो। कोई देश है, देश पर कहने का मतलब मान लिया जाए भारत देश है, भगवान करे ऐसा कभी ना हो कि आर्थिक संकट आए या फिर वित्तीय संकट आए, तो किसी भी देश पर मतलब जब भारत पर आर्थिक संकट या फिर वित्तीय संकट आ जाता है तो उस समय उस संकट को टालने के लिए या फिर उस स्थिति को सुधारने के लिए भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत या इसके तहत भारत में इमरजेंसी टाइम घोषित कर सकता है, इमरजेंसी घोषित कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सब कंडीशन इसके अनुसार रहेगी। तो 352 में क्या होता है, 352 में अगर कोई देश पर आक्रमण कर रहा है, युद्ध की स्थिति है या फिर सशस्त्र विद्रोह चल रहा है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो रहा हो, अब वो कंडीशन ऐसी लगती है कि इस पर आपातकाल की स्थिति घोषित करनी हो लगती है, तो राष्ट्रपति अपने जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। और अगर राष्ट्रपति को ये संकट ना आने, ये ना हो, ये वाला संकट जैसे कहने का मतलब वित्तीय संकट, भारत देश पर अगर वित्तीय संकट की स्थिति आती है तो उस समय उसको अधिकार है कि वह 360 आर्टिकल्स के तहत जो है भारत देश में आपातकाल की स्थिति घोषणा कर सकता है या घोषित कर सकता है। अब बात आती है कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत रखी गई। तो उसमें रहेगा 352, 360 और बेस्ट ऑप्शन रहेगा 351, 361। इसी प्रकार से और भी ऑप्शन बना देंगे और फिर आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 352 और 360 के तहत ही क्या है, राष्ट्रपति को आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है। क्वेश्चन आपको इसमें से कई प्रकार से बन सकते हैं कि अगर किसी देश पर यदि किसी देश पर को किसी ने आक्रमण कर दिया है तो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के तहत आपातकालीन की स्थिति घोषणा कर सकता है और देश की स्थिति को संभाल सकता है। हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत एक कंडीशन होती है। अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि किस देश पर वित्तीय संकट की स्थिति है तो उस समय राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा किस आर्टिकल्स के तहत कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है 360 के तहत। ये चीज समझ गए हैं। इसमें से जो बहुविकल्पीय प्रश्न अगर बनेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है 4 या 5 क्वेश्चन बनेंगे इससे। जैसे कि सबसे पहली बात तो भारतीय संविधान में आपातकालीन की स्थिति का वर्णन किस आर्टिकल्स के तहत किया गया है, तो वो 352 से 360। फिर पूछ लिया जाएगा कि 352 आर्टिकल्स के तहत निम्नलिखित में से क्या रखा है, तो भारत में आपातकालीन की स्थिति की घोषणा के बारे में। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वित्तीय संकट की स्थिति अगर देश पर है तो फिर वित्तीय संकट की स्थिति को के समय राष्ट्रपति को अगर आपातकालीन की घोषणा करना है तो कौन से आर्टिकल्स के तहत कर सकता, वो भी 360। अगर पूछा जाए इस देश में किसी प्रकार का सशस्त्र विद्रोह चल रहा है या फिर कोई संकट आ गया है, कोई युद्ध चल रहा है, तो उस दौरान राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल्स के तहत क्या नाम से आपातकालीन की घोषणा कर सकता, तो वो है 352। अर्थात ये जो है आपातकालीन की स्थिति के बारे में आपका वर्णन है, ध्यान रखना है। इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स।